आपको तैयारी करनी है एसएससी सीपीओ की तैयारी करनी है। अब सीपीओ होता क्या है? तो सीपीओ फुल फॉर्म जैसे आप सभी को पता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सिर्फ क्या दिल्ली पुलिस आती है? अरे नहीं सर, इसमें दिल्ली पुलिस नहीं आती है, इसमें सीआरपीएफ भी आती है, सीआईएसएफ भी आती है, आईटीबीपी भी आती है। तो आप इन सब में भी सब इंस्पेक्टर रैंक पे जा सकते हो, कांस्टेबल पे रैंक नहीं, सब इंस्पेक्टर, समझ रहे हो ना, 2 स्टार तगड़ा रोला, इस टाइप से आप जा सकते हो। तो आपको तैयारी कैसी करनी है? सीपीओ की। तो सर सीपीओ का जो एग्ज़ाम है ना वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और आप सीपीओ की जो तैयारी करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका एग्ज़ाम सीजीएल से थोड़ा सा ईजी होता है। तो बनाए रखते हैं उसको, समझते हैं आगे। तो कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहले वो हम देखते हैं। भाई अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? सर जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी हो, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी करी है, बीकॉम करी है, बीए करी है, बी फार्मा करा है, आपने बीबीए करा है, कुछ भी करा है, आपकी सिंपल एक डिग्री होनी चाहिए, वो भी पास आउट आप होना चाहिए। 3rd ईयर में आप डाल सकते हो, आप अपेयरिंग फॉर्म डाल सकते हो, कोई ऐसे डिग्री नहीं मांगी जाती फॉर्म अप्लाई करने टाइम पे। तो आप भाई अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एज का जो क्राइटेरिया है ना वो 20 से 25 साल तक का होना चाहिए। आपकी अगर मिनिमम उम्र 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है तभी आप इसके बीच में डाल सकते हो, क्योंकि आप एक तरीके से जवान बनने जा रहे हो, आप एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आते हो, सीएपीएफ में होते हो, तो आप उसके लिए जा सकते हो। अच्छा, जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन होता है उनकी एज में। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या सर इसमें हाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं इतना छोटा हाइट का हूँ तो मैं क्या जा सकता हूँ? हाँ जी सर, इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। आप क्योंकि पुलिस फोर्स में जा रहे हो तो आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप लड़के हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, पंडित ठाकुर बनिया है अगर आप, तो सर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 5 फुट 6 या 7 इंच के आसपास होती है। तो आप सेंटीमीटर में नापना बहुत ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा आपको। वहीं पे जो जनरल कैटेगरी का जो मेल होगा उसकी जो चेस्ट है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट इतनी नहीं है तो सर पुशअप मारिए, आप अच्छे से पुशअप मारो, हो जाएगा। और आपकी 5 सेंटीमीटर लगभग चेस्ट फूलनी चाहिए। वो फूलना क्यों होता है? ताकि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए वो चेस्ट एक्सपेंड करवाई जाती है आपकी, ठीक है। अब अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162.5 चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चेस्ट थोड़ी कम भी हो चलेगी, वो थोड़ा रिजर्व कैटेगरी का काम है, आरक्षित वर्गों के लिए है। वही फीमेल है तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर तक की चाहिए, तो मिनिमम 157 सेंटीमीटर तक चाहिए भाई हाइट जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए। वहीं पर अगर एसटी कैटेगरी से फीमेल कोई लड़की बिलोंग कर रही है तो 154 हाइट अगर सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चेस्ट का ऐसा कुछ लड़कियों में होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड थे, हमने समझ लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी इतनी बॉडी में इतनी चीज़ें होनी चाहिए मिनिमम। अच्छा, अब भाई ये जो फॉर्म है ना आपने अप्लाई कर दिया, अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो सर आपका पहले एक टीयर 1 एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपकी एक दंडात्मक परीक्षा होती है, मतलब बॉडी की, आपकी रनिंग होगी, आपकी लॉन्ग जंप होगी, आपकी हाई जंप होगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी होंगी। रनिंग कितनी होती है वो बता दूंगा आपको। रनिंग जो भी है आपको कितनी भी रनिंग हो, आपको हमेशा 5 से 4 किलोमीटर रनिंग मारनी चाहिए अगर आप ऐसे किसी डिफेंस या पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वेट और इंक्रीज मत होने दीजिएगा। अब इसके बाद होता है, पहले टीयर 1 हो जाएगा आपका एग्जाम। टीयर 1 होता है मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है, फिर वहीं आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप इन दोनों में पास हो जाते हो देन आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है, जो कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव उसमें लिखना ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक। और इन सभी के बाद में आपका होता है मेडिकल टेस्ट। आपने इन चारों स्टेज को पार कर लिया एंड आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको आप डीवी बोलते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हो, ठीक है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सैलरी आपकी इतनी अच्छी क्यों होती है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, इनकी सैलरी बहुत अच्छी, पता है क्यों होती है? जो बेसिक सैलरी है वो सबकी सेम है, इनकी भी उतनी सैलरी है, लेकिन वहीं इनका डीए की बात करूँ और एचआरए की बात करूँ तो वो सिटी के हिसाब से मिलता है। और आपकी सर ज़िंदगी में पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। जब दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहेगी तो डीए भी वहाँ का हाई होता है और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बहुत हाई रहता है वहाँ का, तो आपको सैलरी बहुत तगड़ी मिलती है। तो अभी बात करेंगे कितनी सैलरी मिलती है वो समझेंगे। अच्छा, अब समझते हैं पहले कि सर एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा क्या क्या। तो समझते हैं। सर आपकी जीके आएगी, ठीक है,
जीएस यानी जनरल इंटेलिजेंस। पहले रीजनिंग की बात करता हूँ। जीके भी आपकी आएगी, वो भी 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के, ठीक है। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ये दोनों चीज़ आएंगी आपकी। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपकी अर्थमेटिक मैथ्स। आप अर्थमेटिक मैथ्स किसी से पढ़ सकते हो, कोई टीचर आप देख लो जो आपको पसंद आए। मेनली जो टीचर चल रहे हैं वो आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर चलते हैं सीजन लेवल के। तब इनमें से किसी को भी देख लो इनकी वीडियोस और अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। तो भाई आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ से कर सकते हो। जीएस आपको बता दिया, जीएस को आपको खुद पढ़ना है, जीएस को खुद पढ़ना होता है। आप वीडियो देखोगे याद नहीं रहेगा बिलीव में, तो जीएस खुद से पढ़ो, ठीक है। 50 नंबर की ये भी आएगी। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन लिखा है लेकिन उसमें पूरी इंग्लिश आती है, पूरी इंग्लिश, जैसे कि आपकी एक्टिव पैसिव भी आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपकी बेसिक तैयार होना चाहिए। जिसका बेसिक तैयार नहीं है वो पढ़ लो किसी भी टीचर से जो आपको पसंद है, जिसमें समझ में आए आपको। और जिसको नहीं, जिसको तैयार है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। तो 2 घंटे का पेपर होता है, अच्छे खासे स्कोर करने पड़ते हैं आपको। पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब भाई साहब ये देखो, जो मैंने आपको बताया था कि रनिंग कितनी कितनी होती है। तो अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड की, 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड की, और 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। तो वैसे आर्मी में जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है 5.5 मिनट में, लेकिन सीपीओ में थोड़ा सा आपको बढ़ाई दे दी जाएगी और 6.5 मिनट में लड़कों को मारनी है रेस, ठीक है। 100 मीटर का अलग रहेगा और 1600 का अलग रहेगा। तो काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप 5 किलोमीटर मान लो तो बच्चों वाली चीज़ है, सही बताऊँ अगर। तो 100 मीटर 16 सेकंड बहुत ज़्यादा धीरे भाग रहे हो आप, और 6.5 तो बहुत धीरे होता ही है। जिन तैयारी करी हो आर्मी की उन्हें पता है कि 5.5 में क्या होता है, 6.5 तो ऐसे मजाक मजाक के मार देते हैं। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसको तैयारी आपको करनी पड़ेगी अच्छी खासी। हाई जंप भी ध्यान रखनी है, 1.2 मीटर की है, तो अच्छी खासी है भाई, ठीक है। आपके चेस्ट तक चली जाएगी बहुत आराम से, तो ठीक ठाक है भाई, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट पुट आपको फेंकना होता है, तो शॉर्ट पुट आपको फेंकना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लड़कियों की। तो लड़कियों में क्या होता है भाई, 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में, 2 सेकंड का आपको बोनस पॉइंट मिल रखा है। वहीं लड़कों की 1600 मीटर होती है, लेकिन लड़कियों की 800 मीटर रनिंग, क्योंकि लड़कियों का इतना एंड्योरेंस अच्छा नहीं होता, बायोलॉजिकली इतना अच्छा नहीं होता है, फिजिकली इतनी फिट नहीं होती, उनको फिट बनाना पड़ता है अपने आप को। तो 800 मीटर की रेस 4 मिनट में मारनी है आपको। लॉन्ग जंप वहीं पे 2.7 मीटर है, लड़कों की 3 पॉइंट प्लस थी, लड़कियों की 2.7 है। वहीं हाई जंप 0.9 मीटर है। तो ये लड़कियों का फिजिकल स्टैंडर्ड है। आप तैयारी कर रहे हैं बट बेसिक बेसिक चीज़ कभी कभी थोड़ा मेंटेन रखिएगा, कहीं ऐसे नहीं हो तैयारी करते करते हाथी जैसे मोटे हो गए फिर अब लॉन्ग जंप भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब एग्ज़ाम 2 आपका जो होगा, मतलब आपने टीयर 1 क्रॉस कर लिया, फिर आपने दूसरा प्रोसेस पीईटी भी क्रॉस कर लिया, ये इसको पीएचटी भी बोलते हैं, और तीसरा स्टेज टीयर 2। तो उसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सब टेस्ट होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का होगा। तो आप समझ रहे हो 120 मिनट और 200 क्वेश्चन। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा करनी है आपको, लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा करनी है, प्रेसिस आ सकती है इसमें, तो ध्यान रखेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। चलते हैं आगे, बात करेंगे हम मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ आपको समझनी है, ध्यान से देखेंगे, जो आपको स्क्रीन शो हो रही है उसको ध्यान समझेंगे हम लोग। आई साइट आपकी मिनिमम 6/6 होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी मैक्सिमम जो खराब हो सकती है वो 6/9 तक अलाउड है। तो इतने के बीच आपकी आई साइट होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आपकी राइट आई और लेफ्ट आई दोनों अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक से दिखाई पड़ रहा है एक से काला काला दिखाई पड़ रहा है, ये सीन नहीं होना चाहिए आपके साथ। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे वो क्या ध्यान रखेंगे आपकी सर, नौकरी नहीं होनी चाहिए। नौकरी मतलब घुटने जुड़ते हैं, अगर आप घुटने जुड़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप घुटने जुड़ रहे हैं, टेंशन मत लेना, सिंपल आप घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोना, एक तरफ करवट लेके। नहीं, आप 5 किलोमीटर रनिंग और कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो फिर आप सर मेडिकल से बाहर हो जाओगे, तो करना पड़ेगा भाई साहब आपको। और चीज़ें क्या करेंगे आप, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपके पास। फ्लैट फुट है अगर आपके पास तो आपको पंजे के नीचे, लेकिन अभी नहीं करना ये चीज़ें, मैं बता रहा हूँ आपको, मेडिकल से 1 महीने पहले करना, जब पहले ज़्यादा पहले मत करने लगना। तो पंजे के नीचे आप कपड़ा फोल्ड करके रख लो जूते के अंदर, और जूता जब पहनो तो वो कपड़ा आपके पैर के नीचे होना चाहिए, आपके पैर में आर कर जाएगा, तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम खत्म है यहाँ से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप मेंटली बहुत फिट होने चाहिए,
ठीक है। रनिंग करते रहेंगे अगर आप स्टार्टिंग से, तो आपकी बॉडी की जो ईसीजी है, पल्स रेट काउंट है, बीपी, सब कंट्रोल रहेगा, तो आपकी मैक्सिमम हेल्थ यहीं से फिट हो जाएगी। तो रनिंग करते रहो भैया अगर आपको तैयारी करनी है। आपको देखो, आपको ऐसी तैयारी तो करनी रही वाइज की कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो एज ए CGL या CPO जो एग्जाम है ना, आप 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो, और 1 घंटे चाहिए वर्कआउट, तो 1 घंटे कर लो वर्कआउट जाके, अगर आपको पुलिस ऑफिसर बनना हो। समझेंगे आगे चल के। बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए बच्चे जानते हैं सर सैलरी क्या होगी, तो सर सैलरी जो है ना, देख लो ग्रॉस पे कितना है सर, 77,000। इन हैंड सैलरी कितनी लगभग लगभग मिल जाती है, 75,000। यहाँ पे आप ध्यान दो, सैलरी कितनी मिल रही है इनको, ये डिडक्शन इसमें ज़्यादा करवाया है, लेकिन सैलरी कितनी मिलती है, 75,000, 70,000। दुनिया में से कोई जॉब नहीं जो इन हैंड सैलरी इतनी दी स्टार्टिंग में। हाँ एक जॉब है, उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, RBI। उससे ज़्यादा सैलरी मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, ठीक है। तो सैलरी इसमें बहुत तगड़ी है। 75,000 मुझे लग रहा है B ग्रेड की जॉब, और सब इंस्पेक्टर लेवल की 75,000 सैलरी स्टार्टिंग, लिटरली, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आप देख लो अब इतनी हाई सैलरी क्यों होती है, मैंने उसका कारण पहले बता दिया। इसका कारण होता है HRA और DA। HRA और DA का कारण होता है जो इतनी हाई सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आपको भी इस मोटिव को दिमाग में रखते हुए तैयारी करनी है। देखो मेरे सामने ऐसी बातें मत करना सर कि मेरा जुनून है वर्दी का इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर सच्चाई ये है कि आपको एक जॉब चाहिए, एक जॉब जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो और आपको दिल्ली जैसे एरिया में काम करने में आसानी हो, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। तो इन चीज़ों को, सच्चाई को एक्सेप्ट करो और ऐसे तैयारी करो। चलिए अब हम और कुछ बात कर लेते हैं कि सर आपका कैरियर ग्रोथ क्या रहेगा, क्या आप जिंदगी में सब इंस्पेक्टर बने रहोगे। तो सर जो स्टेट लेवल की होती है ना जॉब्स, उसमें प्रमोशन धीरे धीरे होता है, यहाँ थोड़ा फास्ट होता है। सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनते हो, फिर आप बनते हो सीनियर इंस्पेक्टर, फिर आप बनते हो ACP, तो यहाँ तक तो बहुत फास्ट चले जाते हो, लेकिन फिर आप DCP तक जा सकते हो, DCP या एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तक आप जा सकते हो प्रमोशन लेके, बट ये रेयर होता है। यहाँ सब नॉर्मली पहुंच जाते हैं क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। और बिलीव मी, जिस दिन आप इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर बन जाओगे या इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, फैसिलिटीज में आपको इतना बड़ा इजाफा होगा ना, मजा आ जाएगा सर आपको जॉब करके। आपको फील होगा कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस जॉब को करना अच्छे से है, तैयारी सबसे पहले अच्छे से करनी है आपको। सबसे पहला स्टेज है तैयारी, तो उसको एग्जाम को क्रैक करो और दुनिया को दिखा दो कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है। यस, यू हैव एन पोटेंशियल टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। जय हिंद।